गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। गाइस तो कभी कभी होता यह है कि जब हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक या कोई भी सिफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, क्योंकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है या रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जिसके कारण वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। ठीक, तो इसी बीटा लैक्टमेज एंजाइम की एक्टिविटी को हम इनिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं बीटा लैक्टम इनिबिटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये अपना एक्शन किस तरह से शो करता है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है बीटा लैक्टमेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल जो है वो थिक होती है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल जो है वो थिन होती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो गाइस ये थर्ड सेम में आपने माइक्रोबायोलॉजी में पहले ही पढ़ चुका होगा कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव क्या होता है, तो हमने आपको फिर से यहाँ पे एक बार बता दिया है। ठीक है, it involved the bacterial resistance to the beta-lactam antibiotics such as penicillin and cephalosporin by opening the beta-lactam ring। ठीक है, तो जो हमारे बीटा-लैक्टमेज एंजाइम जो होता है वो पेनिसिलिन एंड सेफोलोस्पोरिन में बेसिकली अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इसमें जो भी बीटा-लैक्टम रिंग पाया जाता है वो उसको ओपन कर देता है, जिसके कारण वो इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और अपना बिल्कुल भी इफेक्ट शो नहीं करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो भी हमारा पेनिसिलिन हो गया या सेफेलोस्पोरिन हो गया तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और वो एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट शो नहीं करता है। तो यही कारण है कि जब हम पेनिसिलिन या कोई भी सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं तो वो हमारे बॉडी में काम नहीं करता है। ठीक है, अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, क्योंकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है उसकी बीटा लैक्टम रिंग को वहाँ पे ओपन कर देता है। ठीक है, तो जो भी हमारे बीटा लैक्टम एंजाइम होते हैं वो बीटा लैक्टम रिंग के अपना इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक, तो ये इसका मेन रीज़न है। देन अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ठीक, तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है पेनिसिलिनेज या सिफेलोस्पोरिनेज, सेकंड है ESBL जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, देन थर्ड है कार्बापेनेमेज। ठीक है, तो ये 3 तरह के बीटा लैक्टमेज एंजाइम होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन में रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरह से ये जो बीटा लैक्टम एंजाइम है वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। ठीक है, तो बीटा लैक्टम एंजाइम जो है इसके जो बीटा लैक्टम होते हैं उसके कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस कर देता है। ठीक है, तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये जो है इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो रिंग है वो ओपन हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये इस तरह से अपना इफेक्ट शो करता है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन बीटा लैक्टमेज का। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि ठीक है ये हमारा पेनिसिलिन है, ठीक है, ये इसका बीटा लैक्टम रिंग है एंड ये है इसका थायोजोलिडिन रिंग। ठीक, तो बीटा लैक्टम एंजाइम के प्रेजेंट में होता यह है कि जो हमारा बीटा लैक्टम रिंग है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे पेनिसिलिन में एक क्लोज रिंग है एंड यहाँ पे पेनिसिलोइक एसिड में यहाँ पे ये रिंग जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण ये एक इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और अपना बिल्कुल भी इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। तो गाइस इसीलिए इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स का। ठीक है, तो बीटा लैक्टम इनहिबिटर क्या करते हैं कि ये इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसके कारण इस बीटा लैक्टम एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है और वो अपना फिर से इफेक्ट शो करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए बीटा लैक्टम एंजाइम जो है उसको दिया जाता है, जो भी हमारे पेनिसिलिन हो गया या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गया उसके साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन में। तो अब हम समझते हैं कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर देखते हैं और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे आपको काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी इन दोनों के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इट्स सो वीक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक, तो ये वीक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी जो है वो शो करता है। They have an affinity for the beta lactamase and act as a potent irreversible inhibitor of the beta lactamase and produced by the gram positive and gram negative bacteria। ठीक है, तो ये जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स होते हैं वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम के प्रति अपना एफिनिटी शो करते हैं। ठीक है, मतलब उनके लिए ही उनकी एफिनिटी जो है अच्छी होती है, जिसके कारण वो इरिवर्सिबली उसको इनहिबिट कर देते हैं जो भी बीटा लैक्टमेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, गाइस ये इरिवर्सिबली करता है क्योंकि
एक बार वो उसको इनहिबिट कर दे तो दोबारा अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, ठीक है। और रिवर्सिबल का मतलब होता है कि वो अगर एक बार अपना इफेक्ट शो मतलब उसके साथ उसका इफेक्ट शो हो गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर से वो रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इरिवर्सिबल, ठीक है। एक बार अपना इफेक्ट शो कर दिया वो, मतलब एक बार उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, देन उसके बाद वो किल हो जाएगा, अपना बिल्कुल भी इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। एंड रिवर्सिबल के केस में वो कुछ देर बाद फिर से अपना एक्शन शो करने का उसमें चांस रहता है। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल बोला गया है, मतलब ये एक बार अपना इफेक्ट शो करेगा, देन वो उसको परमानेंटली उसको किल कर देगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे क्लेवुलोनिक एसिड, सेकंड है साल्बेक्टम एंड थर्ड है टाजोबेक्टम, ठीक। तो ये 3 तरह के बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू वगैरह में आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, कि इसमें से कौन सा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई भी एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है। तो गाइस ये आपको इसका नाम और स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो कम से कम आप इसका जो नाम है उसको याद ही रख लेना, क्योंकि ये अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका सार कि किस तरह से हम इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर, इस एक्टिविटी से क्या इसका रिलेशन है, उसको हम समझेंगे इसके सार में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में, ये हम देखते हैं क्लेवेनोनिक एसिड का, ठीक है। तो गाइस ये इसका जो है हर किसी स्ट्रक्चर के लिए, मतलब साल्बेक्टम हो गया, टाजोबेक्टम हो गया, हर किसी के लिए इसका सार जो है वो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, ऑल द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर शुड इसेंशियली कंटेन बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। तो जितने भी बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स होते हैं उसमें बीटा लैक्टम जो रिंग होते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है। एनी मॉडिफिकेशन इन बीटा लैक्टम रिंग रिजल्ट इन इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक। अगर आप इस बीटा लैक्टम रिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, इसमें कुछ भी ऐड कर रहे हो या इसमें से कुछ भी रिमूव कर रहे हो, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और हमको इनएक्टिव कंपाउंड मिलता है। थर्ड पॉइंट है रिमूवल और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेट्रो नाइट्रोजन एटम बाय द अदर हेट्रो एटम रिजल्ट इन इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें बीटा लैक्टम रिंग है, तो इसमें यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको आप अगर यहाँ से रिप्लेस करते हो या इसको सब्स्टिट्यूट करते हो किसी भी अदर एटम से, ठीक है, तो ये हमको इनएक्टिव कंपाउंड देगा और अपना बिल्कुल भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। रिमूवल ऑफ कार्बोनाइल CO डबल बॉन्ड रिजल्ट इन न्यू कंपाउंड विथ रिड्यूस एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे तो आपको एक न्यू कंपाउंड मिलेगा, लेकिन उस पर बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये जो है आप ऐसा करोगे तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। देन फिफ्थ पॉइंट है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर शुड बी इरिवर्सिबली बाइंड एंजाइम एंड इनएक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये इरिवर्सिबली बाइंड होता है, एक बार बाइंड हो गया तो फिर से वो जो है रिवर्स नहीं होता है, ये इसलिए इसको रिवर्सिबल बोला जाता है। और फिर उसको वो इनएक्टिव कर देता है, जिसके कारण जो भी हम पेनिसिलिन हो गया या सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो अपना इफेक्ट शो करता है। मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं हम, ठीक है। तो जो भी हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गया एंड बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स हो गया, तो इस दोनों को हम बेसिकली कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब इस दोनों को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के कारण क्या होता है कि जो भी बीटा लैक्टमेज एंजाइम होते हैं वो इन पर अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं, जो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो उस पर अपना इफेक्ट बिल्कुल भी शो नहीं कर पाता है, जिसके कारण बीटा लैक्टमेज जो भी उसकी इफ़ेक्टिवनेस रहती है वो डिमिनिमाइज़ हो जाती है, वो अपना बिल्कुल भी इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। एंड जो भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन, ठीक है, तो वो उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी जो है वो इन्हेंस हो जाती है और जो भी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रहता है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स होता है वो अपना एक्शन शो करते हैं। तो गैस ये था इसका मोड ऑफ एक्शन, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा गैस। इसके सार वगैरह भी स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।